दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज छोटी सी बातचीत रहेगी हमारी। त्योहार का समय जो है वो अब शुरू हो चुका है और जबरदस्ती एक तरह का एक इंजेक्शन लगाने की जो है सिर्फ बातों से, अपनी बातों से कोशिश की गई है इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कि बचत उत्सव मनाया जाए, है ना। और फिर बहुत सारे हमारे सामने जो है सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट आ रही हैं जिसमें हम जो जीवन जरूरत की छोटी मोटी चीजें खरीदते हैं तो उन चीजों का दाम जीएसटी कम होने के बाद भी कम नहीं हुआ है और हालांकि कुछ का तो बढ़ा है। ऐसी खबरें हमारे पास आ रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं। कई बार मेहुल, विशेष रूप से अगर मेहुल का आप कार्यक्रम देखेंगे तो मेहुल के वीडियोस में इस तरह की बातें आपको, जो हमारे आसपास छोटी छोटी बातें हो रही है वो हम मेहुल के उस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप उसको देखते होंगे। और एक बातचीत आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी गुजारिश कर देता हूं कि आप सबका प्यार तो बहुत मिलता है, आप सबका भरोसा बहुत मिल रहा है, लेकिन अभी भी ये है कि हम जब YouTube का एनालिटिक्स देखते हैं तो उसमें ये समझ में आता है कि तकरीबन 55 से 60% हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, कमेंट भी करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एंगेज रहते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई अगर आप देख रहे हैं, आपको बात पसंद आ रही है तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वो जो बेल का आइकन है, वो घंटी को आप दबा दें, बजा दें, है ना। तो उसमें फिर आता है कि ऑल वाला एक ऑप्शन आता है, उस पर भी जो है आप जो है अपना वो बटन दबा देंगे तो फिर आपको हर चीज जो है वो मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन। उम्मीद है कि अब तो शायद मिलना शुरू हुए हैं, बीच में दब जाते हैं, तो ये गुजारिश है, आप इसको मान लिया कीजिए। आज बात जो करने वाले हैं वो ये है कि जिस तरह से अचानक से हमारे सेना के बड़े अफसरों की बातें सुनने को मिली, राजनाथ सिंह साहब का दौरा हुआ यहाँ हमारे कच्छ में, सरक्रीक में, और ये जो वो दलदल वाला हमारा इलाका है पूरा, जहाँ बीएसएफ का पूरा हमारा पहरा और ये सब रहता है, वहाँ पे उनका इलाका, वहाँ पे दौरा हुआ। उन्होंने कुछ कहा, उपेंद्र द्विवेदी साहब ने कुछ कहा, अचानक से जो है वायुसेना के भी मुखिया आ गए और उन्होंने भी कुछ कहा, और फिर थोड़ी बहुत हमको हरकत दिखी पाकिस्तान से भी। तो थोड़ा उस पर बात करेंगे कि अचानक से ही क्यों, मतलब जबकि इस वक्त तो ऐसा कोई ना माहौल है ना कुछ है। आपने क्रिकेट के खिलाड़ियों को भी जो है सैनिक बना दिया, जो कि सरहद पे ही होते हैं बेसिकली, अगर जंग लड़नी होती है तो। खैर, उनसे आप एशिया कप जितवाने के समय, एशिया कप खेलते समय आपने वो सब हरकतें करवा दी जो एक खेल की भावना के विरुद्ध हैं, क्योंकि आपने वो हरकत की जो देश प्रेम की भावना के विरुद्ध है। अगर देश प्रेम सही में है तो फिर हमारी टीम को खेलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन खेलने भेजा क्योंकि वहां पैसों का मामला था, है ना। और फिर खिलाड़ियों से वो हरकत करवा दी जो नहीं करवानी चाहिए थी। खैर, ये सब बातें हो रही है। बिहार में अपना एक पूरा एक राग चल रहा है, बिहार का अपना एक राग बिहार चल रहा है। वहां पे अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दीपांकर भट्टाचार्य साहब से हमने एक साक्षात्कार किया है आधे घंटे का, उसको जरूर देखें। वो मेरे ख्याल से 4 तारीख को या 3 तारीख को अपलोड हुआ है, उसको वीडियो सेक्शन में जाके देखें। वो भी अलग बातें चल रही हैं। गोवा पर फोकस जा रहा है अभी। गोवा में अमित शाह साहब जो हैं वो फिर से एक बार झुंझुना देने की कोशिश कर रहे हैं कि 35-37 की साल तक, मतलब 2035-2037 तक गोवा बहुत ही अपने आप में पूर्ण विकसित राज्य हो जाएगा। एक बढ़िया सा नया झुंझुना वहां पे दे रहे हैं। केजरीवाल साहब वहां जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब भी हो रहा है। और समाज में जिस तरह की चित्र विचित्र घटनाएं हो रही है, ये भी हमारे सामने है। ये सब बातें हो रही है, लेकिन सबको जोड़ते हुए मुख्य रूप से सेना की जनरलों की ओर से, अफसरों की ओर से जो बातें हो रही है उस पर बात करना चाहेंगे। कहा यह जाता है दोस्तों कि किसी भी देश में अगर किसी भी जो सरकार का
चरित्र समझना हो आपको, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब सरकार किसी देश में सत्तारूढ़ हो और उसका चरित्र समझना हो, तो एक चीज ये भी देखनी चाहिए कि अगर वो लोकतांत्रिक देश है तो, नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो लोकतांत्रिक देश है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस देश की सेना और उस देश की सेना के जो जनरल हैं वो कैसे आपसे बात कर रहे हैं, वो देश के समक्ष कैसे आ रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और हमारे अचानक से सेना के जो अफसर हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, वो जिस तरह से सत्ता में बैठे लोगों को किसी न किसी तरह से एक राजनीतिक फायदा हो जाए उस तरह के बयान देना जब शुरू कर चुके हैं, तब ये मन में सवाल होता है सत्ता में बैठे लोगों के प्रति कि जब सरकार सेना का मैनिपुलेशन राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग शुरू कर दे तब क्या होता है। तो मेहुल को हमने कहा कि आओ भाई तुम आज हमारे साथ जुड़ जाओ, तो मेहुल महाराज जो है जुड़े हमारे साथ और हम थोड़ा बातचीत करेंगे, आपको कुछ दिखाएंगे वीडियो क्लिप्स वगैरह और थोड़ी चर्चा हो जाएगी। तो ये दिखा दें सबसे पहले, ये उपेंद्र द्विवेदी साहब हमारे सेना अध्यक्ष है ना, ये क्या कह रहे हैं, जरा इसको आप सुनो। तैयारी के साथ है और इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहिगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। अब भाई ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये कहां होता है जहां सेना शासन करती है ना, वहां उसका मुखिया, उस देश का मुखिया सेना का भी मुखिया होता है और देश का भी मुखिया होता है। तो ये समझ में आता है कि उस तरह की बातें जब करते हैं उसको फिर पब्लिसाइज भी किया जाता है, उसको प्रचार प्रसार में डाला जाता है। लेकिन लोकतंत्र जहां हो उस देश का सेना का चीफ इस तरह की बातें करें और जिसकी कोई अभी वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है, अभी कुछ नहीं है। आपने ये कह दिया कि हमने होल्ड पे रख दिया ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद जो बवाल खड़ा हुआ वो तो हम सब जानते हैं कि किसके कहने पे रखा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों रखा, ये भी सवाल है। और हमारा कैजुअलिटी क्या हुआ उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिकल इंटरवेंशन की बात सेना की ओर से कही गई लेकिन फिर उसको दबाया गया। सेना की ओर से कहा गया कि किसी की हताहत नहीं हुई, लेकिन फिर पता चला कि भाई इतने हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए। ये सब का एक झूठ का एक जिसे कहते हैं ना कि एक इमारत जो है अचानक फटाफट बना के खड़ा करके हम सबको दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका के द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है, और पूरा अमेरिका घुस रहा है उसमें। चाइना में हमने देखा, और ये बात सच है, हमारी सेना ने भी कहा कि चाइना के साथ हम प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे, चाइना पीछे खड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर के 4-5 दिनों में पूरी तरह से देख लिया कि दुनिया का एक भी देश हमारे साथ स्टैंड नहीं ले रहा था और पाकिस्तान के विरोध में कोई नहीं खड़ा था। हालांकि कुछ लोग तो मदद कर रहे थे, चाइना समेत। रशिया एक इंजन बेच रहा है उनको, ये लड़ाकू विमान का, उसकी पर बात करेंगे हम अभी जो है ये बात क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी अगर कोई सोच समझ में कुछ पड़ा हो तो बताओ हमको। मैं मयूर भाई मानता हूं कि अचानक से बोलने के पीछे जिम्मेवार है कि जो है हमारे जो महामानव वो तो कुछ बोल नहीं रहे।
हम लोग बहुत सवाल करते हैं, जो बहुत कम पत्रकार है, बहुत से कम ऐसे जागरूक लोग हैं जो सवाल करते हैं कि ये ट्रम्प चचा बोल रहे हैं कि इतने 7 राफेल, ये 4 राफेल गिरा दिए, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया। तो ये सारे सवालों का जवाब देने का इनके पास तो ना वो गुर्दा है, ना हौसला है और ना नीति है उनकी। तो इन्होंने आगे कर दिया है, क्योंकि अभी जिस देश में सुप्रीम कोर्ट के जज तक भी अगर सरकार की सेवा में लगे हो, तो ये भी लगे हैं। तो अचानक से वो वायुसेना के अध्यक्ष ने भी आके बोल दिया कि भाई हमने भी उनके गिराए थे। उन्होंने उस बात का खंडन नहीं किया कि हमारे गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं, हमने पाकिस्तान के गिराए थे। तो मैं ये सब बातों में ऐसा मानता हूँ कि मोदी साहब जो है वो दुनिया में वो अपना डंका बजाना चाहते हैं और वो साबित करना चाहते हैं कि मैं भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री हूँ कि जिसने भारत को पाकिस्तान के बराबर लाके खड़ा कर दिया है। इस बात का वो गर्व लेंगे। जिस तरह से भारत सबसे ज्यादा अभी लोन लेके टॉप पर पहुंचा है, नंबर 1 हुआ है, हम पूरे विश्व में सबसे बड़े कर्जदार देशों में हम जो है शोभायमान है। हो सकता है दिवाली पर उसका भी उत्सव हो कि हम ये जो कर्जदार का उत्सव है तो उसका भी वो गर्व ले सकते हैं। तो उसी चक्कर में, ये गर्व लेने के चक्कर में ये मोदी साहब ने जो है ये इनको बोला हो कि भाई आप बोल दीजिए, क्योंकि हमारे पास तो वो छाती है नहीं कि हम बताएं कि भाई ऐसे। तो ये बिना बात का कोई बात नहीं चल रही है। वो तो मैं समझ रहा हूं कि यार चलो ठीक है कि भाई इनकी जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इनकी तो ये मंशा है, ये समझ रहे हैं हम लोग। पर सेना क्यों इस्तेमाल हो रही है? मयूर भाई, सेना तो देश की है ना, सेना किसी सरकार की नहीं है। मयूर भाई, ये सरकार तो अभी आई है 11 साल से, चली भी जाएगी कभी। सेना तो देश की है, सेना किसी सरकार की नहीं होती है। ये बड़ा गलत मैसेज जा रहा है इस तरह से जो बातें हो रही है, ये गलत ही मैसेज है। और ये लोग जो है, ये लोग है गांधी को भले कितना भी कोसेंगे, पर गांधी के फोटो वाली जो नोट है वो देके किसी को भी खरीद सकते हैं। तो इसमें बहुत कोई बड़ी बात है नहीं। मैं नहीं मानता कि सेना किसी तरह से, मेरे ख्याल से एक सेना नहीं खरीद सकते। पर हाँ मयूर भाई, मैं तो मानता हूं कि इनको अगर इनके कुछ पर्सनल मोटिव्स नहीं होते सेना अध्यक्ष के, तो ये लेकिन ऑब्लाइज, हाँ, कहीं ना कहीं कोई, मुझे लगता है कि जिस तरह से जुडिशरी में भी बहुत सारा जो है वो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया गया है, मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हो सकता है शायद यहाँ भी कोई एक साम दाम, चारों जो आचरण है जिससे कि आप किसी भी व्यक्ति को काबू करने की या संस्था को काबू करने की कोशिश करते हैं, शायद इसे यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है। वरना ये इस तरह से हम ये जो आचरण है वो नहीं देख पाते। ये ट्वीट देख लीजिए आप, है ना, इसमें कहा गया है कि रशिया हैज रिजेक्टेड इंडियाज रिक्वेस्ट एंड विल सप्लाई एडवांस्ड RD-93MA engines for Pakistan's JF-17 Block 3 fighters jet। ये इसका मॉडल है। मतलब कि भारत के द्वारा आपत्ति जताने के बावजूद भी रशिया ये जो एडवांस्ड इंजन है पाकिस्तान के एरोप्लेन्स के लिए, फाइटर प्लेन्स के लिए, अब वो सप्लाई करने वाला है। इसमें लिखा आगे कि नो मीडिया इज रिपोर्टिंग दिस डिप्लोमेटिक फेलियर ऑफ मोदी। अंधभक्त विल नेवर कम टू नो अबाउट दिस एंड कंटिन्यू लिविंग इन विश्वगुरु डेल्यूजन। मतलब ये कह रहे कि कोई गोदी मीडिया जो है वो इसको रिपोर्ट नहीं करेगा। ये कितना बड़ा एक डिप्लोमेटिक फेलियर है हमारा, रशिया ने हमारी बात नहीं सुनी और पाकिस्तान को वो एडवांस्ड फाइटर जेट इंजन्स जो है वो सप्लाई करने वाला है। अंधभक्त जो है कभी इस बारे में जानकारी मतलब उनको मिल नहीं पाएगी और लिखते हैं कि वही विश्वगुरु के भरम में वो जीते रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये हो तो रहा है ना, हम तो कह रहे हैं, ये हम दिखा रहे हैं। और ये भिन्न ये तो एक पोस्ट दिखाई, बहुत सारी जगह पे ये लिखा गया है, तो ऐसा नहीं है, वेरीफाई किया है और हमको लगा है कि ये बात बिल्कुल सच है, तब जाके हम दिखा रहे हैं। तो ये तो सब हो रहा है ना, हमारी आंखों के सामने हो रहा है जी। और मैं तो ऐसा भी मानता हूं मयूर भाई, इसमें ये आपने जो गोदी मीडिया की बात की, तो गोदी मीडिया का भी अभी अंधभक्तों को एक डिमांड करनी चाहिए। जिस तरह से IPL में ऑक्शन होता है खिलाड़ियों का, तो पता चलता है कि कौन कितने में बिका है। तो इसी तरह हर साल गोदी मीडिया का भी एक ऑक्शन होना चाहिए कि जिसमें पता तो चले कि ये कितने करोड़ लेके बैठा है और कितना फेंक रहा है।
क्योंकि अभी ये लोग कुछ भी ये सारी खबरें नहीं बताएंगे, ना वो बिहार में क्या चल रहा है बताएंगे, ना वो लद्दाख में जिस तरह से पुलिस और प्रशासन जिस तरह से लोगों के ऊपर, अभी भी वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, अभी भी वहां की स्थिति अच्छी नहीं है। पर मैंने कल असम और अरुणाचल प्रदेश की भी एक दो चार बातें देखी, तो मुझे लगा कि ये देश में क्या क्या चल रहा है, जो बहुत ही उसको एटलीस्ट मीडिया को उसको ध्यान में लेना जैसा है कि यहाँ पे भी है। तो अच्छा, पाकिस्तान में क्या चल रहा है पता है? पाकिस्तान में अब एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं मैं पाकिस्तान की, इसको भी आप देख लो। वहां का एक वो मेरे ख्याल से कैबिनेट का ही कोई मिनिस्टर है, और वहां का जो मेरे ख्याल से रिटायर्ड एयर डिफेंस का कोई बड़ा अफसर है पाकिस्तान का, वो क्या कह रहे हैं इसको आप जरा आप देखो, सुनो। वहां भी ये सब चल रहा है अभी, ये देखिए, सुनिए। ये बताना है दुनिया को कि हमारा जो न्यूक्लियर है वो कोई फूलों का गुलदस्ता नहीं है जो हमने कानस पर सजा के रखा हुआ है। बताइए। और ये एस्प्रो भी नहीं है विच हैज़ टू बी टेकन थ्राइस अ डे। इट्स ए स्टीरॉयड, इट्स ए लाइफ सेविंग ड्रग। When our belligerent neighbor will get hold of us from our jugular vein, to release that hand, we will have the nuclear option. और यह भी दुनिया को बताना होगा कि हम तो तबाह हो जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान भी तबाह हो जाएगा। सर दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन नई रिसर्च के मुताबिक दुनिया 90% इफेक्ट हो जाएगी। लेकिन 56 कंट्रीज हैं जहां मुस्लिम कंट्री, इस्लाम जिंदा रहेगा, हिंदुइज्म जो है वो जिसका वो खत्म हो जाएगा। इजराइल भी एक है और यानी यहूदियों का भी एक मुल्क है, that will be end. So we should make it very clear. अब बताइए, अच्छा ये क्यों हो रहा है? ये अगर यहां हम ये सब नहीं करेंगे तो भाई, अभी आपके सेनाध्यक्ष ये कह रहे हैं, आपके रक्षा मंत्री के बयान आ रहे हैं आपके, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अब फिर वहां बैठ के ये लोग ये सब बोल रहे हैं। मुनीर का भी बयान आया है, मुनीर ने भी आज बयान दिया है इसी पर। मुनीर का भी बयान आया है कि हम भी हाथ पे हाथ रख के थोड़ी ना बैठेंगे। हाँ, ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली। तो मैं ये कहता हूं कि आपने अपने डेस्परेशन को, अपने फेलियर को, अपनी कमजोरी को आप सेना को आगे करके अगर छुपाने की कोशिश करेंगे तो देश के लिए तो ये बिल्कुल इसके देश के हित के खिलाफ है। ये भाई, आपकी फॉरेन पॉलिसीज फेल्ड रही। आप कभी इसके बगल में कभी उसके बगल में बैठ के जो है बगल बच्चा बनने की कोशिश की, और बगल बच्चा बनते बनते उन सबके गुरु अपने आप को जताने और कहलाने की कोशिश की, वो विफल रहा मामला। ये आपकी विफलता है, और आपकी विफलता कम नसीबी हमारी ये है कि इस तरह से प्रस्तुत हुई है आपकी ये पूरी अब जो एक आपका पूरा बर्ताव है कि जिसको देश की विफलता से जोड़ के देखा जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि कुछ हद तक मोदी साहब इस बात को साबित करने में सफल हो गए कि मोदी ही भारत है और भारत ही मोदी है। क्यों? क्योंकि विदेशों में, अलग अलग देशों, मतलब अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, या यूके, यूरोपियन यूनियंस हो, ये सब, भाई जापान हो, आप मतलब कोई भी देश पकड़ लीजिए आप हमारे साथ, जो पहले वाले रिश्ते और अब वाले रिश्ते में, मैं इजराइल भी डालूंगा इसमें। पहले देश के साथ उनके देश का रिश्ता था, इन्होंने हर चीज को निजी कर दिया, और फिर जब वो विफल होने लगा तो वहां से भी रिएक्शन निजी तौर पे आया। ट्रंप का रिएक्शन निजी रिएक्शन है, एक देश का देश के साथ वाला नहीं। अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसा होता कि जो निजीता इस मामले में न घुसाते हुए एक देश के मुखिया के तौर पर दूसरे देश के साथ संबंध या विदेश नीति का आचरण करता, तो ये सीन हमको देखने को नहीं मिलता। तो ये कमनसीबी है जिसको मान के चलना पड़ेगा कि इनकी ये इस तरह के इस जुमले को सत्य साबित करने में सफल हुए, जिससे नुकसान हमको हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। अगर फायदा होता तो चलिए ये भी सही है, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है कि मोदी ही भारत है, भारत ही मोदी है। अब ये तो है नहीं, लेकिन वो इसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, और ये जो खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं उसकी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने के लिए अब सेना को आगे किया जा रहा है। ना आप ट्रंप का नाम ले सकते हैं, ना आप पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। आप बड़े बड़े भाषण तो कर रहे हैं, लेकिन किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। ना चीन को लाल आंख दिखा रहे हैं, ना चीन को लाल आंख आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर क्या कर रहे हैं आप सेना को आगे कर रहे हैं।
इस बात पे मयूर भाई, मैंने आज थोड़ा ऐसे जो शेर और शायरिया मैं आज पढ़ रहा था, तो अच्छा इस पे मैंने राहत इंदौरी का एक शेर है, वो बहुत जी इस पे फिट बैठता है इस बात पे। जी वो कहते हैं कि मसलहत कहिए उसे या कि सियासत कहिए, जी मसलहत कहिए उसे या कि सियासत कहिए, सियासत के लिए मसलहत यानी समझौता, हम्म मसलहत कहिए उसे या कि सियासत कहिए, चील कौवों को भी शाहीन कहा है मैंने। यानी हमने समझौता किया है या राजनीति है, पर हमने चील हाँ कौवों को बाज कह दिया है। हमारा भी ये बात कह मजबूरी दिया है। है। ये राहत हाँ, इंदौरी साहब ने ये पहले ही लिखा होगा, पर ये अभी इतना फिट बैठ रहा है। मसलहत कहिए या कि सियासत की कहिए, सियासत ये है। कहिए, सियासत चील ही तो है और कौवों क्या है। चील कौवों को शाहीन हाँ मसलहत भी कहा है हो मैंने, सकती है। तो जिनकी यही है। औकात हाँ नहीं है। जैसे आपने एक बहुत यही पुराना बात। वीडियो चलाया था जिसका हम नाम नहीं ले सकते, जिस पर वो एक गधे ने अखबार पढ़ना सीख लिया। ये ये वो वाली बात है। अरे यार वो ओशो, ओशो के ऑडियो बुक्स में से हमने उसको उठाया था। ओशो हमारी ने खुद कहा है, हमने तो कहा कि उसकी ओशो ने ये कहा है कि एक आपके गधा अखबार पढ़ना सीख गया। अब उसमें उसमें छोटी सी कहानी है, बहुत कथा है। अब यूट्यूब को इतना बुरा लगा कि हमारा चैनल जो है 10 दिनों के लिए बंद कर दी। और वो 4 तारीख को वो स्ट्राइक का खत्म हुआ, यानी वो 4 तारीख को स्ट्राइक खत्म होगी। अच्छा हाँ ठीक है, तो चलो। ऐसा ही बस है ये सब। आज यही बात करना था हमको। आज ये बस यही समाप्त करेंगे, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। लेकिन ये ठीक नहीं है कि इस तरह से उपयोग हो, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सेना को आगे कर दिया जाए। ये किसी भी लोकतांत्रिक देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है, और सेहत बिगाड़ने के काम एक के बाद एक किए जा रहे हैं। उनमें से एक ये भी है जो हमें आप तक पहुंचाना था, हमने पहुंचा दिया। एक एक अब आपकी बारी है। एक आखिरी आखिरी एक दो दो पंक्ति है, मैं सुनाना चाहूंगा, यार क्योंकि तुमको भी जो है हिमांशु का रोग लगा है। नहीं नहीं मैं ये आप आपको मस्त है। इनके मुंह तो से पहले क्यों नहीं दिखा ईमानदारी, तुमको? इनके मुंह जब से समअप होता है तब क्यों याद आता है यार, ये बताओ तुम। हो गई गलती, पर इनके मुंह से ईमानदारी सुनकर आईना भी हंस पड़ा। इनके मुंह से ईमानदारी सुनकर आईना भी हंस पड़ा, बेशर्मी इतने की झूठ भी थक कर सच बन गया। ये बात है, ये बहुत सही है, ये बहुत सही है। तो इसी शेर के साथ अब यहाँ पे हम जो है बातचीत हमारी जो है उसको विराम दे रहे हैं। आपकी बारी है, हमको कमेंट करके लिख के जरूर से बताइएगा ये आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और बातचीत अगर आपको सार्थक लगी हो तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करें। ये मेहुल और हमारी टीम का कहना है कि ये सब बहुत जरूरी है कि हमारे दर्शक अगर हम पर भरोसा कर रहे हो और हम जो कह रहे हैं उसके साथ सहमत हैं तो एंगेज हों इस पूरे मामले में। उससे चैनल का एल्गोरिदम जो है, अब देश का एल्गोरिदम तो बहुत बिगड़ा हुआ है, लेकिन चैनल का एल्गोरिदम ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें आप साथ दीजिए। तो वो लाइक करें, वो शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। बस यही कहना था। दिल और दिमाग की खिड़कियां जो हैं खुली रखें, ताज़ा हवा और ताज़ा विचारों को आने दे, जाने दे, ये काम जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।